अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम फैज़ान है और आप देख रहे हैं ट्रेड विद फैज़ान। आज ऑल इन वन एसएमसी सेटअप, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एसएमसी, प्रॉपरली आसान तरीके से समझाऊंगा जिसमें हर चीज़ इंक्लूड करूंगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। ये एक छोटा सा मॉड्यूल मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ था, जिसके अंदर मैंने हर चीज़ ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी हंट, इंटरनल लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप, एक एक चीज़ इंक्लूड किया है। इसके अंदर आपको फिबोनाची भी बताऊंगा कि उसके अंदर किस तरह से प्ले करते हैं, सिनेरियोज डिफरेंट क्रिएट करती है, एवरीथिंग आसानी से ईच चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सो स्किप ना कीजिएगा वीडियो को और आखिर तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो। खैर, सो ये बेसिकली सिनेरियो है जिसमें मार्केट लिक्विडिटी हंट करती है। ठीक है, लिक्विडिटी हंट मतलब कि रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस हंट। ठीक है, और उसके बाद जितना भी आपका इंटरनल लिक्विडिटी होती है, जहाँ पे अब बेसिकली इसको स्टेप बाय स्टेप अगर देखें ना, तो इसके अंदर आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। पहला पॉइंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा पॉइंट एसएल हंटिंग, जिसको सादा अल्फाजों में लिक्विडिटी स्वीपिंग कहते हैं। फिर उसके बाद एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद एक रेंज के बाद एक मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद इंटरनल लिक्विडिटी का स्वीप, फिर फेयर वैल्यू गैप, फिर ऑर्डर ब्लॉक, फिर आपको एंट्री भी समझाऊंगा, और उसके बाद फिर कंटिन्यूएशन तो खैर एंट्री के बाद ही होती है। इस स्ट्रक्चर के अंदर डीप घुसने से पहले एक बहुत मज़े की बात बताता चलूँ कि मेरा कोर्स लॉन्च हो गया है। आखिरी डेट है 8 सितंबर तक। तब तक इनरोल करें। आप कैसे इनरोल कर सकते हैं, तो इस वीडियो के नीचे मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। और बहुत मज़े की बात ये कि फ़ीस इंतहाई कम है। आपको भी पता होगा कि जितने भी इंटरनेट पे बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, वो $250 से कम चार्ज नहीं करते। तो वेरी लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट है। और मोस्ट अमेजिंग थिंग ये कि 2 फंडेड अकाउंट्स, 2 बेहतरीन स्टूडेंट्स को मैं अपनी तरफ से दूंगा अगर उन्होंने मुझे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। ठीक है, तो बगैर किसी देर के अप्रोच मी एंड इनरोल योरसेल्फ फॉर द लाइव कोर्स। और अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, स्टेप 1, हमने सबसे पहले एक स्ट्रक्चर को देखना है। स्ट्रक्चर को किस तरह से देखना है? हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, ये इस तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी स्वीप, कंटिन्यूएशन, फिर उसके बाद अगर रेंज है तो फिर रेंज, फिर उसके बाद रेंज ब्रेक, पुल बैक, और फिर मजीद ट्रेंड कंटिन्यू। अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल है। ठीक है, बच्चों वाली चीज़ें ये सबको पता है, बट इसको हमने अंडरस्टैंड किस तरह से करना है कि यार एंट्री, बेसिकली सबका सवाल होता है कि यार हम कन्फर्मेशंस क्या लें। सर, कन्फर्मेशंस भी समझ आती, एंट्री कैसे लेनी है, किस पॉइंट के ऊपर एंट्री लेनी है, आप किस बेसिस के ऊपर एंट्री लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए एक छोटा सा मॉड्यूल है, जिसको जो डीपली समझ गया उसके मज़े हो जाएंगे। खैर, अच्छा, ये हमारे पास सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फर्स्ट हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला है, ये वाला। अब इसके बाद क्या हुआ है कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की है। ठीक है, अब लिक्विडिटी स्वीप देखें, मैं अब जो बातें बताऊंगा ना, उनको इतना सीरियस लेना है कि ये नॉर्मली इस तरह कन्फर्मेशंस कोई आउट नहीं करता। ठीक है, अ शेफ नेवर रिवील्स हिज रेसिपी। तो आपने यहाँ पे क्या देखना है, जब भी मार्केट एक लिक्विडिटी एरिया पे आती है। अब लिक्विडिटी एरिया क्या होता है? एक ऑर्डर फ्लो से ऊपर वाला एरिया। ठीक है, या फिर कोई भी स्विंग का लो, कोई भी स्विंग का हाई। अब ये सारी चीज़ें ना आपको बुक मैप से भी पता चल जाती हैं। खैर, बुक मैप पे अभी नहीं आएंगे इंशाल्लाह, मैंने खैर उसके ऊपर एक वीडियो बनाई भी है, और अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। खैर, अच्छा, अब इधर से आपने देखना क्या है? इधर से आपने ये देखना है, देखें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड होता है जब आपकी कैंडल की क्लोजिंग नीचे हो जाती है। विक के ऊपर स्ट्रक्चर की मार्किंग करना बेवकूफ़ी है भाई, बेवकूफ़ी है। हमेशा लोग इसी को ही समझते हैं कि यार ये इस तरह स्ट्रक्चर बन गया तो अब जो है ना ट्रेंड चेंज हो गया और मार्केट
रोल देती है उनके स्टॉप लॉसेस। ठीक है, आपने पता है क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात, और इतनी मज़े की बात करने लगा हूँ ना कि यार मज़ा आ जाएगा सुन के। देखें, आपकी सोच होनी चाहिए स्विंग ट्रेडर की तरह। ठीक है, कि आपके टेक्निकल एनालिसिस जितने भी होने चाहिए H4 के या डेली डेली के हों तो बहुत ही अच्छी बात है, H4 के हैं तो भी अच्छी बात है। और आप मार्केट में एज अ स्कैल्पर एक्ट करो। ठीक है, थिंक लाइक अ स्विंग ट्रेडर एंड एक्ट लाइक अ स्कैल्पर। अब इसके अंदर होता पता है क्या है, कि आपके पास एरियाज इतने स्ट्रांग निकलते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रांग निकलते हैं, और वहाँ पे जब आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके कंफर्मेशन लेते हो ना, तो एंट्री और प्रॉफिट्स और आपके रिस्क टू रिवॉर्ड सब ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाता है। देखें मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है। ठीक है, कुछ भी 100% नहीं है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ इट्स ओन प्रोबेबिलिटी। आप यहाँ पे मैं आपको बोल दूँ कि यार 95% स्ट्रैटेजी है, ये है वो है, लेकिन कल को दुनिया में कोई वॉर शॉट छिड़ जाती है, जैसे आजकल रूमर्स चल रहे हैं, और ऐसा कोई कोई भी सीन हो जाता है, तो मेरी स्ट्रैटेजी तो तेल लेने गई ना, तो मेरी स्ट्रैटेजी तो वहाँ काम नहीं करेगी। तो ये मार्केट में फ्लक्चुएशंस थोड़ी सी चलती रहती हैं। तो खैर, इससे बचने के लिए हमने बेयर मिनिमम एंट्रीज लेनी होती हैं। अब बेयर मिनिमम एंट्रीज को हम कंट्रोल किस तरह से करें भाई? अगेन, थिंक लाइक अ स्विंग ट्रेडर एंड एक्ट लाइक अ स्कैल्पर। अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे ये हुआ है कि फॉर एग्जांपल मैंने H4 का स्ट्रक्चर मार्क किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, मैं यहाँ से फिबोनाची लगा के वेट करूँगी मार्केट आए 61 तक। यहाँ से कोई भी अपर स्विंग, कोई लेट सपोज यहाँ पे एक हमारे पास ना ऑर्डर फ्लो था। ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो था। अब मार्केट क्या करती है, यहाँ से इसको ब्रेक कर देती है। मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से फिबोनाची लगा लेता हूँ, क्लोजिंग भी नीचे होगी, सब हो गई। अब मैं इधर 50 के लेवल पे या 61 के लेवल पे फिबोनाची के एंट्री ले लेता हूँ विदाउट एनी कन्फर्मेशन। मार्केट ने क्या किया, मेरा स्टॉप लॉस हंट किया। अब स्टॉप लॉस हंटिंग से बचने का तरीका क्या है? बचने का तरीका ये है कि ये, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो है, अब इस ऑर्डर फ्लो के ऊपर हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब लिक्विडिटी स्वीप हुई है या नहीं हुई, ये कैसे जाने? ये इस तरह से जाने कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट ऊपर क्लोजिंग भी दे देती है एक कैंडल की। ठीक है, ऊपर एक क्लोजिंग दे देती है कैंडल की, लेकिन हमारी यहाँ तक कंफर्मेशन नहीं कंप्लीट हुई। ठीक है, अब उसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि ये सारा का सारा स्ट्रक्चर आपका, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर H1 का है। ठीक है, H1 में आपने ये सारा का सारा टेक्निकल किया, आपके जितने भी कॉन्फ्रेंस है, जितनी भी कंफर्मेशन हैं H1 की हैं, लेट्स सपोज। ठीक है, अब जब इस एरिया पे आएगी ना मार्केट, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने M30 खोल लेना है। M30 में क्या होगा? M30 में ये होगा कि यहाँ से एक कैंडल आएगी, ऊपर क्लोजिंग दे देगी। ठीक है, एक विक बना के क्लोजिंग दे देगी। अब दूसरी कैंडल जो ओपन होगी, वो भी एक विक बना के नीचे क्लोजिंग दे देगी। ठीक है, वापस नीचे क्लोजिंग दे देगी, और इसका लो भी ब्रेक कर देती है। जो इधर कैंडल बनी थी उसका लो ब्रेक कर देती है। समझ आई? अच्छा, अब क्या होता है कि जब उसका लो ब्रेक हो जाता है ना, तो H1 में कुछ इस तरह से सिनेरियो बन जाता है कि H1 में एक ये इस तरह की विक होती है और इतनी बड़ी बॉडी हो जाती है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये विक ऊपर लगी, क्लोजिंग नीचे हो गई। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना है, जब नीचे क्लोजिंग हो गई, सब कुछ हो गया, अब आपने यहाँ पे एंट्री ले लेनी है। ये भी एक तरीका है, लेकिन ये लो रिस्क होता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इसके ज़्यादा चांसेस स्टॉप लॉस हंटिंग के क्यों होते हैं। अब यहाँ पे अगर वॉल्यूम होगा तो बहुत अच्छी कंटिन्यूएशन होगी, अगर वॉल्यूम नहीं होगा तो जो आप ऊपर एसएल रखोगे ये भी हंट हो जाएगा। सो आपने मिनिमलिस्टिक चलना है मार्केट के अंदर, फैंसी चीज़ों से परहेज करना है। ठीक है, ये जो मैं इतने खूबसूरत खूबसूरत चार्ट देख रहा होता हूँ लोगों के यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, देखें मेरी बात सुने, आप गाड़ी ठीक कराने जाते हैं ना, तो एक मैकेनिक के पास जाएंगे ना, और उसको जाके ये एक काम दिखाएंगे और वो काम किसी और मैकेनिक ने किया, वो तो हमेशा हमेशा उसकी बुराई करेगा। ठीक है, इट्स अ नेचुरल थिंग, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। और मैं अगर आपको ये बोलूँ ना कि ये आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं, ये सब बोल रहे हैं आजकल, मैं लिटरली इतना ज़्यादा वो होता हूँ ना कि कहते सब हैं और करते भी सब हैं।
और उसके ऊपर अमल कोई भी नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूज। ये चीज़ इतनी नॉलेजेबल है ना, ये आपको चीज़ तब एहसास होगी जब आप इसकी 1-2 महीने की बैक टेस्टिंग कर लोगे। बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है भाई, प्रैक्टिस ही सारी की सारी यही है, एक्सपीरियंस ही सारा का सारा ये है। अच्छा खैर, बैक टू द पॉइंट। अब यहाँ पे कैंडल की क्लोज मिल गई हमें इससे नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि यार मार्केट ने अगर विक मारी है बड़े टाइम फ्रेम में, जिस टाइम फ्रेम का हमारा टेक्निकल है उसका क्लोजिंग दे दी है, और ऊपर विक है, तो इसका मतलब एसएल हंटिंग, लिक्विडिटी स्वीप। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये एक ऑर्डर फ्लो था। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो है, ये इसकी इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। अब क्या हुआ कि मार्केट नीचे आई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके। अब यहाँ पे ना ये छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, सही है, डोंट गेट मी रॉन्ग। H1 का टेक्निकल M30 ने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है मोमेंटम कैंडल से, मोमेंटम कैंडल ने ब्रेक किया, उसके ऊपर वापस, उसके बाद वापस गई मार्केट ऊपर, मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाके रेंज करने लग गई, रेंज करने के बाद मजीद नीचे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, और फिर एकदम से इंटरनल लिक्विडिटी जो क्रिएट हुई उस सब के स्टॉप लॉसेस हिट किए। जो यहाँ पे सेल करके बैठा था, 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 सबके स्टॉप लॉसेस हिट किए। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट मजीद ऊपर गई, फेयर वैल्यू गैप। अच्छा, आपने एक चीज़ एक्सपीरियंस की होगी, क्या चीज़? कि जब भी फेयर वैल्यू गैप बनता है मार्केट अक्सर फेयर वैल्यू गैप से वापस हो जाती है, और उसके बाद दोबारा नीचे आती है, ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट करके फिर चली जाती है। अब हमें कैसे पता कि यार हमने किधर एंट्री लेनी है? सब इसी चीज़ को पिटते हैं कि यार हम कैसे ये चीज़ जानेंगे यार, एंट्री कैसे कैसे लेनी है? आप क्या सोच के एंट्री लेते हो? आपके दिमाग में क्या आता है जिससे आप मेरे भी यही सवाल थे। ठीक है, अगर आपने इन सारों के सारे सवालों का जवाब लेना है ना, तो प्लीज़ मेंटोरशिप ले लो, प्लीज़। क्योंकि देखिए मेरी एक बात सुने, बहुत ज़रूरी बात है। बात यह है कि अगर आप एक चीज़ के ऊपर पैसा नहीं लगाते तो आपका कभी भी उसमें इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा। ठीक है, मैंने 3 मेंटोरशिप्स ली, पहले 2 ली, 250 दिया, 250 दिया, मेरी स्ट्रेटजीज पक्की होगी, लेकिन मेरी साइकोलॉजी ख़राब हो गई। फिर मैंने साइकोलॉजी के लिए एक और मेंटोरशिप ली। अब वो मेंटोरशिप मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा देती है, इतना ज़्यादा फ़ायदा, देखें चीज़ें सारी की सारी साइकोलॉजिकल चलती हैं, सारी की सारी। आपको क्या सूट करता है, मैं आपको अगर 10 चीज़ें बता रहा हूँ, उस 10 चीज़ों में से आपने अपनी एक चीज़ निकालनी है। अब मेंटोर का ये काम नहीं होता, मेंटोर आपके साथ होता है, ठीक है, कोर्स आपके पास होता है। इन दो लफ्ज़ों का फ़र्क समझें। अगर कोई आपको रिकॉर्डेड कोर्स दे रहा है ना, तो उसके अंदर आप उससे सवाल जवाब नहीं कर सकते। अगर आप एक मेंटोरशिप के अंडर हो ना, तो मेंटोरशिप का फ़ायदा ये होता है कि आपकी कोई भी मुश्किलात हैं, कोई भी मुश्किलात हैं, आप हाजिर हो सकते हो, राइट? अब देखें, जो मेरे मेंटोरशिप के अंडर है ना, उनको पता है कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा आउट क्लास है, ये मैं फ्री में ये चीज़ दे ही नहीं सकता। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि मेरी साइकोलॉजी जिस तरह से डेवलप हुई है, मैं चाहकर भी किसी की उस तरह से डेवलप नहीं कर सकता, अनटिल और अनलेस वो मुझे राइट दे उसका। ठीक है, खैर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ये किसी और वीडियो में दोबारा बात करेंगे। चलते हैं मॉड्यूल की तरफ। अब देखें यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, मैं यही बात कर रहा था कि अक्सर इस तरह होता है कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप की तरफ आती है, फेयर वैल्यू गैप को टच करती है और फिर वापस हो जाती है। अब उसके बाद क्या होता है कि मार्केट मजीद स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, फिर ऊपर जाती है, सारे के सारे स्टॉप लॉस हंट करती है। स्टॉप लॉस हंट करने के बाद उसके बाद क्या होता है? अच्छा, इंटरनल लिक्विडिटी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये भी बताता हूँ। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद इंटरनल सारे के सारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए, जितने भी रिटेलर्स बैठे थे। उसके बाद जो यहाँ पे एक अखीर थोड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक जो बना था ना, उसके अंदर आती है मार्केट। यहाँ पे आपने अन्नेवा बस आंखें बंद करके एंट्री ले लेनी है। ठीक है, इसको जाएं चार्ट पे अभी के अभी बैक टेस्ट करें। आपको अगर रिजल्ट्स ना मिले ना, तो सर बेशक मेरे से मेंटोरशिप ना लेना, ठीक है, चैनल ही छोड़ के चले जाना। ये इतनी कमाल की चीज़ है ना, ये ऑल इन वन चीज़ है, ठीक है। और सिर्फ ये वो चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, इधर उधर की यलिया में ललिया नहीं है इसमें, ठीक है। आई होप आई मेक अ पॉइंट है, क्योंकि ये चीज़ इतनी गोल्डन है ना कि लोगों को नहीं समझ आती कि यार हम करें तो करें क्या, ठीक है। और इसके अंदर से आप इजीली 1:3, 1:4 ले सकते हो, मिलता है भाई, मिलता है,
लाजमी सी बात है, मिलता है। फॉरेक्स में ना एक ही स्ट्रेटजी है, ठीक है, बड़ी इजी स्ट्रेटजी है और बड़ी बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी क्या है कि जब भी आपका एक स्टॉक गिर रहा है ना, स्टॉक गिर रहा है, आप उसको खरीद लो, ठीक है, यहाँ से खरीद लो और सारा साल होल्ड कर लो। लोगों से ये क्यों नहीं होता? लोगों से ये इसलिए नहीं होता क्योंकि लोगों को जल्दी है पैसा बनाने की, लोगों के अंदर सब्र नहीं है। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस भाई। अंबानी, अडानी, ये सब के सब इसी फील्ड से अमीर हुए हैं, सब के सब। बड़े बड़े बिजनेसमैन देख लें, सबको देख लें यार। इट्स जस्ट लाइक अनदर बिजनेस, इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करें। हर बिजनेस का एक ROI होता है, ठीक है। जितनी बड़ी इंडस्ट्री, जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, उतना ज़्यादा आपका ROI होता है। इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें और मेंटोरशिप और कोर्स बेचने वाले लोगों को उसके अंदर डिफरेंस करना सीखें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको भी पहले भी बोला कि मेंटोर आपके साथ होता है और कोर्सेज आपके पास होते हैं, राइट। इस चीज़ को थोड़ा सोचिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यही थी आज की वीडियो, इसी टॉपिक पे मैंने बात करनी थी। ये एक मॉड्यूल, वेरी सिंपल सा, बहुत आसान सा एक मॉड्यूल समझाना था, जिसके अंदर SMC की ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। बेफजूल आपकी जो एक्स्ट्रा नॉलेज होती है, अननेसेसरी चीज़ कोई भी हो, एक्सेसिव यूज़ ऑफ एनीथिंग इज़ हार्मफुल फॉर यू, ठीक है। आप ज़्यादा पानी भी पी लो तो वो भी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा प्रिसाइज होके चलना सीखें। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।